और इंटेंसिविस्ट हूँ यहाँ पे। और दूसरा वो औरतों के अंदर में जो महिलाओं से हमारे यहाँ कैंसर का पहले जो जांच होता है कि कैंसर अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेन का हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया। नमस्कार, लाइव टीवी शिव दर्शन में स्वागत है। इस वक्त हम आए हैं त्रिदेव हॉस्पिटल और यहाँ पे किस तरह इलाज होते हैं और कितने बेहतर इलाज होकर अब तक गए हैं लोग। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। सर बताया जाए किस तरह के इलाज यहाँ पे होते हैं, किन किन बीमारियों का इलाज होती है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिदेव हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट हूँ। यहाँ पे हर तरीके के इलाज है, जैसे कि आपने शुगर हो, दम्मा हो, क्रिटिकल केयर हो, पैरालिसिस हो, हार्ट अटैक हो, मिर्गी हो, मेनिंजाइटिस हो, किसी भी तरीके का इलाज। लेकिन त्रिदेव अस्पताल पिछले 9 वर्षों से सेवा देते रहा। लेकिन अब नए वर्ष में एक नया पहल शुरू किया है। कार्तिकी कौश एक संस्था है जो कैंसर की संस्था है, उसके मदद से हम लोग देवघर के अंदर में एक नया मिसाल कायम करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सर्वप्रथम पहला स्टेज में हम लोग फीमेल और या गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितने हैं उससे कैंसर रिलेटेड और ओरल कैंसर, ये 2 चीज़ों का कैंसर का स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं उस संस्था की मदद से। हाँ, अभी शुरुआती दौर में हम लोग माउथ कैंसर और दूसरा वो औरतों के अंदर में जो महिलाओं से संबंधित जो कैंसर है, जो कि सबसे ज़्यादा कैंसर सर्वाइकल कैंसर, योनि की कैंसर जो बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, वो कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर, ये 2 चीज़ों पे फोकस है। जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर में 2 में से कैंसर के कारण से, जो सर्वाइकल कैंसर में 2 में से 1 महिला की मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए हम लोगों ने एक नया पहल शुरू की है ये पूरे संथाल परगना के अंदर में। ये अभी निःशुल्क है, स्क्रीनिंग और इवैल्यूएशन सारे निःशुल्क है। और जो मतलब संस्था के द्वारा डिसाइड होगा कि इस पेशेंट को, इस मरीज को निःशुल्क पूरे चिकित्सा किया जाएगा, सर्जरी किया जाएगा, जो भी दवाइयाँ दी जाएंगी, तो वो संस्था के ऊपर निर्भर है। वो मरीज को स्क्रूटनी करता है, सेलेक्ट करता है और उस पेशेंट को मुफ्त देता है। बाकी लोग अपने चाहेंगे तो लो कॉस्ट पे उनकी सुविधा सर्जरी से और बाकी मेडिसिन तक की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। देवघर में ऐसे कई अस्पताल हैं सर जो कि इलाज हो रहे हैं। आपका त्रिदेव में यहाँ पे जो अभी कैंसर के लिए आपने बात कही, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आयुष्मान कार्डधारी, लाल कार्डधारी,
उन लोगों को किस तरह इलाज होगा? उन लोगों का लाल कार्ड या आयुष्मान कार्ड से यहाँ पर इलाज कैंसर के लिए संभव है? बिल्कुल, देवघर के अंदर में हमारा हॉस्पिटल त्रिदेव अस्पताल पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है और उसके मद्देनज़र हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। उधर से अप्रूवल आना बाकी है, इसी कारण से अभी हम लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। जिस दिन अप्रूवल आ जाएगा, उसके अप्रूवल आने के बाद से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसके तहत सारे मरीजों की इलाज संभव हो जाएगी। कितने बेड हैं सर? अभी 50 बेड है हमारे अस्पताल के अंदर में। 50 बेड अस्पताल में टोटल हैं, जिसमें 6 डायलिसिस मशीन विथ बेड, एक मॉड्यूलर ओटी, एक नॉर्मल ओटी, ओटी कम्प्लेक्स एरिया, 3 इमरजेंसी बेडेड और 6 आईसीयू बेडेड विथ 5 वेंटिलेटर्स और मॉडर्न पैरामीटर वाले मॉनिटर है, हाई एंड पैरामीटर मॉनिटर्स हैं और जनरल वार्ड, डिलक्स वार्ड, केबिन सारी सुविधा अवेलेबल है यहाँ पे 24। क्या खास है डिलक्स जैसे आपने बोला, और भी कई तरह का? जैसे गरीब मरीज जो भी आते हैं उसको हम लोग सेल्फ इवेलुएट करते हैं कि सच में मरीज गरीब है। गरीब सभी को बोलते हैं, लेकिन हम लोग इवेलुएट करते हैं और रियल में जब हम लोग पाते हैं कि मरीज यदि गरीब है, उसको हम लोग उस बेड पे हम लोग ऑलमोस्ट 50% भी डिस्काउंट कर देते हैं अपने बेड भाड़ा पे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अभी भी हमारे पास एक मरीज भर्ती है, जिस मरीज को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन वो लेता है, बाकी कंसल्टेंट विजिट चार्ज, बेड चार्ज सारी चीज़ वेव ऑफ है उसके। क्या कुछ कहना चाहेंगे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को? मैं शहरवासियों को निवेदन करूंगा कि आप अस्पताल से जुड़े इस तरीके से, और कोई नीडी पेशेंट है आप जरूर बतावें, हम लोग उसके लिए हमेशा तत्पर हैं उसके इलाज के लिए। इस वक्त जुड़ चुके हैं नमिता मैडम डॉक्टर, और यहाँ पे त्रिदेव अस्पताल में उनसे जानते हैं कि कैंसर से संबंधित महिलाओं को जो इलाज हो रही है, किस तरह इलाज हो रही है। मैडम बताया जाए। ये हम लोगों ने पेरीफेरी में कैंप किया था, जिसमें जो हाई रिस्क केसेस थे, जिनको संभावना है, जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, जो औरतों में सबसे ज़्यादा कॉमन है बच्चादानी का कैंसर का, उसका हम लोगों ने उस पेशेंट को छांट के लाया है और उसका यहाँ है ना, उसका सेकाई किया जा रहा है ताकि वायरस वहीं पे मर जाए और उसको भविष्य में बच्चादानी का कैंसर नहीं हो। अगर ये छोड़ दिया जाएगा तो यही कुछ दिनों में उसका बच्चादानी का कैंसर हो सकता है। तो ये इलाज हम लोग यहाँ पे मशीन के थ्रू उसको देख रहे हैं। मशीन से पहले देख रहे हैं कि कैंसर का कितना कीड़ा है उसमें, उसके बाद उस वायरस को वहीं पे इस तरह देखते हैं दूरबीन के द्वारा। हाँ, मशीन कॉल्पोस्कोपी होता है, उसके थ्रू कॉल्पोस्कोप के थ्रू हम देखते हैं, है ना, जो वहाँ पे वायरस है वहाँ पे उसका टिश्यू सैंपल भी लेते हैं और उसको वो थर्मल एब्लेशन से उसको वहीं पे सेकाई कह सकते हैं, सेकाई करके हाँ वो वहीं पे खत्म हो जा रहा है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है इसलिए। आप एक कुछ महिला हैं, महिलाओं का इलाज हो रही है, क्या कुछ महिलाओं के लिए संदेश रहेगा जो आके आपके पास त्रिदेव अस्पताल में आके वो जुड़े और अपने कैंसर से संबंधित इलाज करें? हाँ, ये समय समय पे हमारे यहाँ कैंसर का पहले जो जांच होता है कि कैंसर की संभावना महिलाओं में कितनी ज़्यादा है, उस महिला में ये बीच बीच में करवाते रहना चाहिए, है ना। एक बार करवा लेने से अगर जिसका है तो उसको वहीं पे सेकाई से, तो ये छोटे जगह में ये सुविधा बढ़ी है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, या फिर एकदम कैंसर पूरा बढ़ गया तब फिर पता करके बहुत इलाज उसका बाहर ही होता है या नहीं भी होता है, बचाया नहीं जा सकता मरीजों को। तो ये सुविधा यहाँ शुरू हुई है कि शुरुआती दौर में हम पता करके और वहीं पे उसका, यहीं पे हम लोग उसका इलाज भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को, शहरवासियों को आके आप? यहाँ पे हम लोग निःशुल्क शिविर लगाते हैं, जिसमें आम महिलाएं जो हैं वो आके अपना जांच करवा सकती हैं, वो कि कैंसर आगे होगा कि नहीं। उनको हम लोग जांच करके पता करेंगे कि किस में है किस में नहीं है। एक बार जांच जरूर करवाना चाहिए, वो भी निःशुल्क है सब महिलाओं के लिए। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी माने ये पहल है कि यहाँ पे ये चीज़ शुरुआत हुई है, और जिसमें पता लगने पे कि थोड़ा शुरुआती दौर का कैंसर शुरू हो रहा है तो उसे यहाँ पे इलाज भी किया जा रहा है इस छोटे जगह। त्रिदेव अस्पताल में डॉक्टर कुणाल ओसवाल जी अभी आए हैं, जो बम्बई से चल के आए हुए हैं, और यहाँ पे कैंसर के लिए अभी मैंने देखा कि एक महिलाओं से बात वो कर रहे थे। किस तरह के इलाज आप यहाँ पे आके करते हैं सर? ये महिलाओं का जो योनि का जो कैंसर है, जैसे बताया कि ये
हमेशा जो एक इन्फेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके कारण होता है, वो अगर रहेगा तो ये आगे जाके घातक कैंसर रूप में हो सकता है। तो हमारी मुहिम यही है त्रिदेव हॉस्पिटल के सहयोग से कि इनको जल्दी जांच किया जाए और ये इन्फेक्शन को दूर किया जाए। शरीर में अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेन का हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, स्तन और योनि का कैंसर। लेकिन जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस बताई है, मुंह के कैंसर, स्तन के कैंसर और योनि के जो कैंसर है, इन्हें जल्दी जांच किया जा सकता है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो तो इसको जो योनि का कैंसर है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके लिए 3 फायदे उन्होंने बताए। सबसे पहला, 9 से 14 वर्ष की जो महिला है, जो युवा गर्ल्स है, उनको वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। जो 30 से 65 साल की जो महिला है उनको HPV टेस्ट करना चाहिए, और जो HPV टेस्ट पे अगर आता है इन्फेक्शन तो उनको ट्रीट कर सकते हैं, जो आज हम यहाँ कर रहे हैं। ये HPV एक वैक्सीन होता है जो अभी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने भारत में ही बनाई हुई ये वैक्सीन है, और इसको अगले साल उन लोग लॉन्च करने वाले हैं। ये सरकारी इसमें जैसे सिक्किम हो गया, पंजाब हो गया, इन्होंने आजमाया है और इसका रिजल्ट है कि अगर ये अप्लाई करें तो हम ये कैंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। पहले भी कभी आए हैं या पहली बार आए हैं, और कितने यहाँ पे आपने पेशेंट को देखा? यहाँ पे हमने जो ये पहली बार हम देवघर में है, हमारा ये जो अभियान है झारखंड के 6 जिलों में है, देवघर, खूंटी, धनबाद, हजारीबाग, ईस्ट सिंहभूम और दुमका में है। यहाँ पे ये जो इलाज है जो हम कर रहे हैं, आज तक हम लोग ने 15,000 महिलाओं तक पहुँचना है। अब तक हम 7 से 8,000 महिलाओं तक पहुँचे हैं। उसमें से 1500 महिलाओं का हमने जांच भी की है, और 60 से 70 महिलाओं में जो इन्फेक्शन है वो भी पाया गया है, जो हम अभी पहली बार ये ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों को बड़े शहरों में, चाहे वो पटना हो या बंगाल हो या रांची हो, कहीं अपने घर के पास ये इलाज मिले और स्वस्थ इसमें मिले, सस्ते में मिले। वे क्या, तभी हम गांव-गांव में जाके ये कैंप्स लगाते थे, और जब अस्पताल की जो व्यवस्था चाहिए, जैसे OT चाहिए, ICU चाहिए। घर में आपको त्रिदेव अस्पताल में सर कितने सुविधा मिला जो यहाँ पे कैंसर का इलाज आप कर पाते हैं? यहाँ पे हम एक फ़ोन कॉल लगा दिए तो डॉक्टर राकेश गुप्ता जी के सहयोग से हमें पूरी अनुमति मिली है। यहाँ पे हम उनका OT, उनके वार्ड्स और उनके डॉक्टर्स भी खुद होके आ रहे हैं, ताकि वो सीखे और वो इलाज कर सके, सेवा दे सके। तो ये एक मुहिम है जहाँ पे देवघर जिले में अगर हो सके तो हर अगले महीने, हर दूसरे महीने में ये कैंप्स हम लगाते रहेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को यही फ़ायदा हो। देव अस्पताल जो है सर, वो यहाँ पे तो वही रहेगा, आसपास का क्षेत्र जो है, या मधुपुर है, सारामा है, सारठ है, मुंडी है, वहाँ पे भी कैंप लगना है क्या? देव अस्पताल के शुरुआत यही है कि हमने कैंप पहले जो आजू बाजू के जो गाँव में थे, और अभी त्रिदेव अस्पताल के सहयोग से बाकी जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ पे भी ये कैंप्स लगाएंगे, और वहाँ पे यहाँ पे इलाज उनका हो जाएगा। पैरामेडिक्स सबका सहयोग लेंगे और सबके साथ ये अभियान शुरू करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों को यही कहना चाहेंगे कि कैंसर मतलब मृत्यु नहीं, कैंसर मतलब घातक बीमारी नहीं। कैंसर का इलाज हो सकता है, भारत में ही हो सकता है, हमें कहीं विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं, पर जल्दी जांच करें और जल्दी इलाज करें। यही मैं जागरूक वर्ल्ड कैंसर डे है, इसीलिए आप आइए, और काफ़ी लोग आके अपने स्वास्थ्य विभाग में पूछे कि कैंसर की सर्विसेज है, ताकि उनका इलाज किया जा सके।